अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और आप दिसंबर 2022 में एग्जाम्स देने वाले हैं तो फिर ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप गारंटीड 60+ मार्क्स आप जो है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आप लेकर के आने वाले हैं। स्टूडेंट, आपके 100 मार्क्स के मैथ्स के पेपर में आपके लिए 40 मार्क्स पासिंग होता है, मगर आपने अगर मेरी इन टिप्स को ध्यान से सुन लिया तो फिर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके 60 मार्क्स जो है वो 100% आ जाएंगे। बट स्टूडेंट, इस पूरे वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे इस CACS हब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा भी ऐसे मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे और भी ढेरों वीडियोस लेकर के आएँ और आपकी पढ़ाई को बहुत आसान बना दें, आपके टेंशन को दूर कर दें। तो स्टूडेंट, आपने अगर ये वीडियो सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर आइए अब मैं आपके साथ में ये बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने इस 100 मार्क्स के मैथ्स के पेपर में 60 मार्क्स से अधिक सिक्योर कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर अब ये समझना है कि आपका जो मैथ्स का पेपर है, 100 मार्क्स का जो मैथ्स का पेपर है वो MCQ बेस्ड होने वाला है। वो आपके लिए MCQ आपको करना आना चाहिए। अगर आपको MCQ क्वेश्चंस अगर करने अगर आते हैं तो फिर आप इस मैथ्स के पेपर को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा। आपको मैं बताऊंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपका उस चैप्टर पर कितना फोकस होना चाहिए। राइट? तो स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसके 3 पार्ट्स बने हुए हैं। एक है बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि आपका 40 मार्क्स का आता है, एक है आपका स्टैटिस्टिक्स जो कि अगेन आपका 40 मार्क्स का आता है, और एक है लॉजिकल रीजनिंग जो कि आपका 20 मार्क्स का आता है। तो स्टूडेंट, आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है वो 3 पार्ट में हम लोग उसको बांट सकते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स, आपका जो प्योर मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो गया 40 मार्क्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो कि अगेन आपका 40 मार्क्स का पोर्शन हो गया, और आपका लॉजिकल रीजनिंग जो कि आपका 20 मार्क्स का पेपर हो गया। स्टूडेंट, अब इस बात को समझिएगा, आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के अगर हम पोर्शंस को अगर हम डिवाइड कर लें तो आपका 40 मार्क्स का जो ये पोर्शन आता है उसमें से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इक्वेशन और लीनियर इक्वालिटीज, ये पोर्शन बेहद आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। और यहाँ से आप 8 से 12 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर इस पोर्शन पर फोकस कर लेते हैं, अच्छे से आप इसके क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आप 8 से 12 नंबर कंफर्म पा जाएंगे। फिर अगर आगे बात करें स्टूडेंट्स, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि ये चैप्टर आप अपने सीए फाउंडेशन के स्टेज में ही आकर के पढ़ते हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके आपसे अराउंड 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा कंसेप्चुअल है। अगर आपने इसके कंसेप्ट्स को समझ लिया, अगर आपको कैलकुलेटर पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर अच्छे से सिखा दिया गया तो फिर आप 100% यहाँ पर भी 12 से 15 नंबर सिक्योर कर पाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट, मैं आप लोग को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ। हम आपके लिए लेकर के आए हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अपने क्लासेस के पूरे वीडियो सीरीज, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा कर के वहाँ से इन क्लासेस को देख लीजिएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस करने में कॉन्फिडेंस लग रहा है या नहीं लग रहा। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप इन क्लासेस को करने के बाद में यहाँ पर फुल मार्क्स उठा पाएंगे। स्टूडेंट, अब जो हमारा अगला पोर्शन है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस और कैलकुलस। ये जो 15 से 20 मार्क्स का पोर्शन है ना स्टूडेंट, ये काफ़ी टिपिकल मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हो जाता है। ऐसी मैथमेटिक्स जो कि 11th-12th में अपने को पढ़ाई जाती है प्योर मैथ्स लेने पर। स्टूडेंट, ये पोर्शन अधिकतर समय आपको परेशान कर सकता है।
ऐसे केसेस में आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इन चैप्टर्स पर अपना फोकस कम रखें। आप इन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके, बहुत ज़्यादा तैयार करके परेशान ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर तैयार करें भी इन चैप्टर्स को तो फिर आपको तब भी ये चैप्टर्स ना क्लियर समझ में आए। तो स्टूडेंट, ऐसे केस में मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप इन चैप्टर्स का बेसिक चीज़ें समझ लीजिएगा कैसे होता है, और उसके अलावा आप इन चैप्टर्स के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैप्टर में भी आप अगर 15 से 20 मार्क्स का है, आपने सिर्फ कंसेप्ट देख लिया और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस अगर देख लिए किस टाइप के आते हैं और एक 2-3 बार उनको देख लिया आपने, तो यहाँ पर भी 15 से 20 मार्क्स के भी पोर्शन में आप एटलीस्ट 5-10 नंबर तो पा ही जाओगे। आपके लिए वो एक बोनस मार्क्स की तरह से होगा। स्टूडेंट, इन टॉपिक्स को आप अगर इग्नोर भी करते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आपके पास में भी बहुत सारे स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। अब आगे देखिए, आपके पास में अगला जो कि 20 मार्क्स का पोर्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग। ये भी अगेन एक बेहद आसान पोर्शन है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में आपके पास में होता है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलगॉसिज्म। आपके लिए ये पूरा 20 मार्क्स जो है ना, मैं आपको बता दूं, दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी पोर्शन। अगर स्टूडेंट इस पोर्शन में भी आप लोगों को दिक्कत होती हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर वी नीड लॉजिकल रीजनिंग गाइडेंस। आप लोगों को लल्हा एजुकेशन सेंटर की जो क्लासेस हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देंगे। आप मुझे बताइएगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर से आपकी हेल्प करेंगे। बट स्टूडेंट, ये लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन में आप 20 में से 20 पूरा स्कोर आप कर सकते हैं। आपके पास में बहुत इजी यहाँ पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप यहाँ पर 20 में से 20 आसानी से कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं स्टैट्स की, जो कि अगेन आपका एक 40 मार्क्स का पोर्शन आएगा। इस 40 मार्क्स के पोर्शन में देखिए आपके लिए यहाँ पर जो पूरे चीज़ों को अगर हम लोग बात करें तो आपके लिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, वो सारे के सारे पोर्शन जो कि आपने क्लास 11th में अपने पढ़ा होगा, आपने 11th के हाफ ईयरलीज में, एनुअल्स में वहाँ पर पढ़ा होगा। स्टूडेंट, ये पोर्शन भी काफ़ी स्कोरिंग है। आपको यहाँ पर इस पोर्शन के लिए आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आपको अगर फॉर्मूलाज का अगर याद है, आप उसको पुट कर पाते हैं तो फिर आप इसके आंसर्स को ईजिली निकाल लेंगे। फिर स्टूडेंट, यहाँ पर आता है आपका प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है कि वो सबके लिए आसान ना हो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करना। तो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आप पढ़िए। अगेन आप वही स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, आप वहाँ पर भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आप उसके लिए भी कंसेप्ट देख लीजिए और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आप देख लीजिए। यहाँ से भी आप जो है 4 से 5 बोनस मार्क्स जो है उठा सकते हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, इंडेक्स नंबर इज़ अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टैट्स है आपका। स्टैट्स अगेन आपका 40 मार्क्स का है। स्टैट्स में से अगर आप लोग प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स, आप जो है कम से कम 25 से 30 नंबर पा सकते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि आप बिजनेस मैथमेटिक्स का जो 40 मार्क्स का पोर्शन है स्टूडेंट, अगर आप मिनिमम भी अगर आप कैलकुलेट करिएगा, आप वहां से भी 15 से 20 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में तो आपको 20 में से 20 सिक्योर करना ही चाहिए। तो स्टूडेंट, तीनों ही पोर्शन में से अगर आप 20 भी स्कोर करते हैं तो भी आप 60 मार्क्स ईजिली अपने जो है सिक्योर कर सकते हैं। आप 60 मार्क्स इसलिए अपने बना सकते हैं, प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर पर कम फोकस करना है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और मेरी शेयर करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप और सुनते जाइए। स्टूडेंट, क्योंकि मैथ्स में आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मार्क्स को टारगेट करेंगे। जैसे हो सकता है किसी स्टूडेंट का 11th और 12th में मैथ्स रहा हो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट उसने पढ़ा हो, ऑब्वियसली उसके लिए मैथ्स में नंबर स्कोर करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके लिए 60 की जगह पर वो 75-80 का भी टारगेट कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसने मैथ्स 11th और 12th में नहीं पढ़ा था।
उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 65 टू 75 क्वेश्चंस ही बस खाली अटेम्प्ट करिएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपको हर क्वेश्चन के सही मार्क्स देने पर 1 नंबर मिलता है, मगर गलत मार्क्स देने पर आपको नेगेटिव 0.25 मिलता है। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते फिर आपका कोई नंबर नहीं कटता। हो सकता है कि आप 100 मार्क्स के पेपर में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चंस ना आता हो, तो फिर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बिल्कुल मत करिएगा। आप सिर्फ 70-75 क्वेश्चंस को ही एट मैक्सिमम अटेंड करने की कोशिश करिएगा, और उसी में से आप लोग देखेंगे स्टूडेंट कि आप जो है 60 मार्क्स तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अवॉइड करिएगा कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और उसमें नेगेटिव मार्क्स के कारण आपके नंबर कम हो जाए, राइट। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर से पसंद आया हो। आप लिल्हा एजुकेशन सेंटर के CSES हब चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। वी विल बैक विद मोर वीडियोस। बाय बाय।